क्या आपने कभी सोचा है कि मुकेश अंबानी, सलमान खान और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े नाम आखिर क्रिप्टो और एनएफटी की दुनिया में क्यों उतर रहे हैं? क्या ये सिर्फ एक ग्लैमर भरा ट्रेंड है या फिर आने वाले फाइनेंशियल फ्यूचर की शुरुआत? गारी टोकन और जियो कॉइन जैसे प्रोजेक्ट्स के पीछे असली सोच क्या है? क्या इसमें मौका है या फिर सिर्फ दिखावा? और सबसे अहम सवाल, क्या आम इन्वेस्टर्स को भी इसमें कूदना चाहिए या फिर ये सिर्फ अमीरों का खेल है? शुरुआत करते हैं मुकेश अंबानी और जियो कॉइन से। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जियो कॉइन नामक एक ब्लॉकचेन बेस्ड टोकन्स की योजना बनाई, जिसका मकसद सिर्फ ट्रेडिंग नहीं बल्कि जियो के डिजिटल इकोसिस्टम में यूजर एंगेजमेंट और रिवॉर्ड सिस्टम को मजबूत करना है। टेक पार्टनर पॉलीगॉन लैब्स के साथ मिलकर रिलायंस वेब3 को भारत में मेन स्ट्रीम बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि जियो कॉइन की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेकर लोगों में एक्साइटमेंट जरूर है। वहीं बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने जब चिंगारी ऐप के साथ मिलकर गारी नाम का एक सोशल टोकन लॉन्च किया, तो इसका मकसद था कंटेंट क्रिएटर्स को ब्लॉकचेन के जरिए कमाई का नया रास्ता देना। लॉन्च के वक्त गारी ने शानदार परफॉर्म किया और ट्रेडिंग वॉल्यूम जबरदस्त था, लेकिन कुछ ही वक्त में इसकी वैल्यू 80 से 90% तक गिर गई। इस भारी गिरावट के बाद सलमान खान की भूमिका पर सवाल उठने लगे, क्योंकि कई लोगों ने सिर्फ उनकी ब्रांड वैल्यू देखकर इसमें इन्वेस्ट किया था। कंपनी ने इसके पीछे मार्केट मूवमेंट को जिम्मेदार बताया, लेकिन इन्वेस्टर्स की नाराजगी साफ दिखी। उधर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी क्रिप्टो की दुनिया में एनएफटी के जरिए कदम रखा। उन्होंने अपनी कविताएं, डिजिटल आर्ट और यादगार लम्हों को एनएफटी के रूप में लॉन्च किया, जिसकी बिक्री से 7 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई हुई। लेकिन इसके कुछ समय के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस सेल से जुड़ी टैक्स देनदारी को लेकर जांच शुरू करी और अमिताभ जी को करीब 1 करोड़ का टैक्स चुकाना पड़ा। ये मामला इस बात का परफेक्ट एग्जांपल है कि क्रिप्टो से भले ही कमाई हो, लेकिन टैक्स और लीगल रिस्क भी उससे कम नहीं है। और ये सब सिर्फ भारत की कहानी नहीं है, क्योंकि अब दुनिया भर में इंटरनेशनल सेलिब्रिटी भी इस इंडस्ट्री में कदम रख चुके हैं। जैसे कि सिंगर इगी अजालिया ने मदर नामक एक मीम कॉइन लॉन्च किया, जिससे कि उन्होंने फैंस से जुड़ने का एक नया तरीका बताया। कैटलिन जेनर ने जेनर टोकन लॉन्च किया, जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल रहा। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी अपने ट्रंप कॉइन के जरिए इस दुनिया में शामिल हो चुके हैं। वहीं स्नूप डॉग और एमिनेम एनएफटी म्यूजिक वीडियोस और डिजिटल आर्ट के जरिए इस तकनीक का फायदा उठा रहे हैं। लिंडसे लोहान जैसी हस्तियां भी क्रिप्टो प्रमोशन में आई हैं, लेकिन एसईसी की जांच के चलते उन्हें कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और अब बड़ा सवाल यह है कि इतने सेलिब्रिटी और अरबपति आखिर क्यों क्रिप्टो में आ रहे हैं? इनके पीछे 3 बड़ी वजह हैं। पहली, फैन एंगेजमेंट। एनएफटी और सोशल टोकन के जरिए वो सीधे अपने फैंस से जुड़ सकते हैं, एक्सक्लूसिव एक्सेस दे सकते हैं। दूसरी, एनएफटी रॉयल्टी, ट्रेडिंग इनकम और डिजिटल एसेट्स के जरिए कमाई के नए रास्ते खोलना। और तीसरी, टेक्नोलॉजी में आगे रहने की चाह, क्योंकि वेब3 और ब्लॉकचेन को आने वाले समय की सबसे बड़ी क्रांति मानी जा रही है। हालांकि ये सफर उतना आसान नहीं है। गारी जैसे प्रोजेक्ट्स गिरावट का शिकार हो चुके हैं। एनएफटी सेल्स टैक्स जांच के दायरे में है और रेगुलेटरी क्लैरिटी अभी भी अधूरी है। लेकिन इसके बावजूद सेलिब्रिटी और अरबपतियों की भागीदारी से क्रिप्टो को मेन स्ट्रीम अटेंशन और ग्लोबल वैलिडेशन मिल रहा है। ऐसे में असली सवाल ये नहीं कि क्रिप्टो फ्यूचर है या फिर नहीं, बल्कि यह है कि क्या आप इस फ्यूचर का हिस्सा बनने को तैयार हैं? अपना जवाब नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।